वेलकम बैक। सो हमारे साथ यस थे जहाँ पे हम बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन ऑफ अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो अब तक हमने जाना यस के बारे में, तो इस एपिसोड में बात कर रहे हैं कि यस आपकी डे टू डे वर्क लाइफ क्या है, लाइक कैसे आप उसे मैनेज करते हो, लाइक आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए इन्वेस्टिगेटर। लाइक हम एज ए इन्वेस्टिगेटर बात करें तो मेनली डेली में काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं जो माइंड है पूरा खराब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है फाइनेंशियल फ्रॉड का। सारे लोगों को काफी अवेयर कर रहे हैं कि कोई सी लोन एप्लीकेशन डाउनलोड ना कीजिए। लाइक कहीं से लोन लेनी है तो बैंक से जाके लीजिए, कोई एप्लीकेशन ना यूज करे। और व्हाट्सएप में किसी का अननोन का मैसेज आ रहा है तो उनको रिप्लाई बैक ना कीजिए, कोई लिंक पे क्लिक ना कीजिए। लेकिन फिर भी लोग वही करते हैं। फिर जिस जगह पे हमने सेमिनार लिया होता है वहाँ पे ऑब्वियसली हमारे नंबर्स भी शेयर आउट होते हैं। तो सेमिनार खत्म होने के दूसरे दिन बाद वो सेम पर्सन हमें कॉल करते हैं, हमारे साथ कल ऐसा फ्रॉड हो गया। तो मेनली दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जैसे भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं ना, लेकिन जब तक उनके साथ ये चीज होती नहीं तब तक उनको ये समझ में नहीं आ रहा। लाइक तो इसलिए हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, जब भी हम अवेयरनेस सेमिनार लेते हैं ना, हम उसको पूरा प्रैक्टिकल वे में ले जाए कि जब फ्रॉड होता है तो किस तरह से होता है। हम वहाँ पे सारे टूल्स रियल लाइफ परफॉर्म करके दिखाते हैं। फिर जाके लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअली में ये अपने साथ किस तरह से हो सकता है। जब तक हम थियोरेटिकल कंटेंट दिखाते थे तब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब प्रैक्टिकल हमने इम्प्लीमेंट किया तब से जो रेट है डेली के जो कैश है वो आने कम हो गए। लाइक और मतलब दूसरा क्या रहता था कि जैसे डेली ट्रेनिंग कंडक्ट करना। जैसे मैं पुलिस के साथ भी वर्क करता हूँ, मेरी प्राइवेट कंपनी भी है। तो मैं मोस्ट ऑफली अपनी कंपनी पे ही रहता हूँ, लेकिन जब भी फ्री होता हूँ तब वहाँ पे जाता हूँ। जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं तो उसमें सारी हेल्प करता हूँ कि कौन से केस में हम कहाँ पे अटक रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, कौन सी चीज का डेटा हमें कहाँ से मिल सकता है। तो ये डेली रूटीन है पूरा। ओके, मतलब लोगों को अवेयर करना, राइट। और हाँ। तो जैसा अभी आपने बताया कि आप अवेयर हो तो लोग नहीं सुनते, तो लेकिन मुझे पता है उसके पीछे क्या लगता है, अटैकर माइंडसेट। कि जो अटैकर है बेसिकली वो ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं, मतलब आपकी हाँ। स्कैर आपको डराते हैं, मतलब वो आपको लालच देते हैं, लाइक वो मनी का हो गया, या जैसा अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो लाइक का हो गया, फॉलोवर का हो गया, तो वहां पे लोग ज्यादातर उनके साइकोलॉजी ट्रिक में फंस हाँ, जाते हैं। वही दिक्कत तो मेन आती है। जैसा भी आपने बताया प्रैक्टिकल भी देते हो, टूल्स यूज करते हो, तो लाइक डे टू डे लाइफ में आप कौन कौन से टूल्स यूज करते हो जो अवेयर करने के लिए हो गए या इन्वेस्टिगेशन के लिए हो गए। पहले तो हम बात करते हैं अवेयर करने के लिए। मेनली अवेयर करने के लिए हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं ना, वो वही दिखाते हैं कौन से टूल से कौन सा फ्रॉड हो रहा है। मेनली हम उसमें पूरा प्रैक्टिकल लिनक्स में ही यूज करते हैं। जैसे अगर किसी को लिंक आ रही है और उसमें अपनी डिटेल्स डाल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम की फिशिंग लिंक हो गई, तो बैकएंड में वो पूरा वर्क किस तरह से होता है, क्रिमिनल है वो क्रिम को अप्रोच किस तरह से करता है, वो पूरा प्रैक्टिकल वे हम चीज़ें दिखाते हैं। तो इसमें हम जेड फीचर यूज करते हैं। हमारे खुद की भी काफी सारे ऐसे हमने साइट्स डेवलप करके रखे प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए। और जब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मेनली इन्वेस्टिगेशन में मोस्टली आता है डिजिटल फोरेंसिक। ओके। यहाँ पे हम एफटीके मेजर टूल है और एटोप्सी टूल है, ऐसे काफी सारे टूल्स है जिसका हम फोरेंसिक और डेटा एक्शन के लिए यूज करते हैं। अभी आपने डिजिटल फोरेंसिक की बात की, और लाइक जैसे क्राइम रेट भी बढ़ता रहा है, तो लाइक वहां पे डे बाय डे कुछ ना कुछ अपडेट आते हैं, तो लाइक आप कैसे अपडेट रहते हो कि कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई फोरेंसिक से रिलेटेड, फोरेंसिक टेक्निक या टूल से रिलेटेड, तो मतलब जैसा आज के टाइम में क्या है कि डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वहाँ पे भी डिजिटल फोरेंसिक की बात करें तो उनके लिए भी वो टफ हो जाता है कि उन्हें कैसे एनालाइज करना है, तो वहाँ पे आप कैसे कैसे टूल्स या टेक्निक यूज करते हो अपडेट रहने के लिए, और लाइक मतलब अटोप्सी हो गया या और भी हो गए एज इन्वेस्टिगेटर। मैंने तो क्या कहते हैं, जो भी फोरेंसिक से रिलेटेड जितने भी कम्युनिटीज है उन सब में ज्वाइन होता है, ताकि जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आए, कुछ अपडेट आए, तो उसकी कुछ ना कुछ तो अपडेट हमें वहां से मिल जाते हैं। फिर दूसरा हो गया न्यूज आर्टिकल रीड करें,
अगर किसी और स्टेट में कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पे उसको सोल्व करने के लिए कौन से टूल यूज किए, अपडेटेड टूल्स है, आउटडेटेड टूल्स है, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किस तरह से किया, वो पूरी केस स्टडी हम पढ़ते हैं। Okay. इसके अलावा हम जो भी टूल यूज करते हैं डेली उसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वहाँ पे भी हमें काफी सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं। हम्म, और इवन हम गूगल में बेसिकली सर्च करें पर्टिकुलर टूल का तो उसके लिए भी हमें काफी सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें जो जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है या फिर जो भी न्यू फ्यूचर आया पर्टिकुलर टूल में तो उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ से। ओके। तो लाइक अभी आपने बताया कि आपके काफी सारे मीडिया में लाइक कम्युनिटी हो गया, ब्लॉग हो गया, वेबसाइट हो गया, तो लाइक आप क्या किसी को अगर एज अ माई ऑडियंस को आपको रेफर देना है कि रिकमेंड देना है कि कहाँ से अपडेट रह सकते हैं वो? मेन प्लेटफॉर्म तो हो गया लिंक्डइन, ओके। जहाँ पे डेली ना डेली पोस्ट आती रहती है, जहाँ पे हमें जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग, नई टेक्नोलॉजी उसके रिगार्डिंग काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, काफी सारी पोस्ट मिल जाती है। इवन लिंक्डइन पे भी काफी सारे ग्रुप्स है, कम्युनिटीज है, जहाँ पे हम ज्वाइन करके ये सारी अपडेट्स भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हम लिंक्डइन से अपडेट रह सकते हैं, लिंक्डइन कम्युनिटी और तो लाइक ओके। तो अभी तक हमने देखा आपकी डे टू डे, तो अभी हमने फर्स्ट एपिसोड में आपने एक दो टूल्स भी बताए थे, जैसे वायरसाक आपने बताया था जो आपको एज अ डी थी, सर ने भी आपको बताया था। तो थोड़ा सा वायरसाक के बारे में बताओगे कि लाइक वायरसाक की क्या वर्किंग है और ऐसे कैसे कैसे टूल्स हैं, जैसे अटोप्सी हो गया उसका वर्किंग क्या है? बेसिकली हम पहले देखते हैं वायरसैक। ओके। वायरसैक बेसिकली एक नेटवर्क एनालाइजर टूल है। वहाँ पे क्या होता है, जब भी हम वायरसैक टूल का यूज करते हैं तब हमारा जो पूरा नेटवर्क होता है ना, उस नेटवर्क में कौन से पीसी का कौन से सर्वर के साथ कम्युनिकेट हो रहा है या फिर जो पीसी है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, तो पूरा पैकेज के फॉर्म में कैप्चर करता है। और वो सारी फाइल्स हमें वायरसैक में हम एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ पे उसका आईपी सोर्स सब देख सकते हैं। अगर हमारे नेटवर्क पे कोई मालवेयर अटैक भी हो या फिर कोई सा भी अटैक हुआ तो उसको वायरसैक की मदद से डिटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अटैक होगा वो नेटवर्क पे होगा और नेटवर्क पे जब अटैक होगा तब पूरे नेटवर्क में कोई ना कोई तो चेंजेस आएंगे, राइट। तो वायरसैक के पैकेज से वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया वायरसैक का। फिर आता है एफटीके इमेजर। तो इसका क्या यूज है, अगर हमारे पास कोई मोबाइल फोन या लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो यहाँ पे पहली चीज ये आती है कि हम जो ओरिजिनल डिवाइस है उस पर कुछ इन्वेस्टिगेट ना करें, राइट। उसका 2 या 3 क्लोन बना ले और उस क्लोन पे हम इन्वेस्टिगेट करें, ताकि जो ओरिजिनल एविडेंस है वहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय ना हो, कोई छेड़छाड़ ना हो ओरिजिनल एविडेंस के साथ। तो एफटीके का हम यहाँ पे यूज यूज करते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारे पास एविडेंस है उसका क्लोन किस तरह से बना, तो हम एफटीके से करते हैं, फिर उसका एनालाइजर ये सब चलता है एफटीके में। तो बेसिकली जैसे आपने बताया जो भी आप पे डाटा आता है, आप उसे ओरिजिनल ना करके उसे क्लोन बनाते हो, डिजिटल एप्टीफिट में। हाँ। अगर उसे एनालाइज करना है तो वी हैव लाइक ऑटोप्सी वी कैन यूज, या एंड लाइक वायरसा इज अ नेटवर्क पेन टेस्टिंग टूल जहाँ पे हम नेटवर्किंग के ऊपर कैप्चर कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, राइट? या ओके, सो थैंक यू। यस, सो नेक्स्ट एपिसोड में तो अब बात करते हैं हम बिजनेस और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और साइबर टेक के बारे में। ओके।